जिससे तुम प्यार करते हो, तुमने उसका दिल तोड़ा हो तो क्या उसे छोड़ दोगे? नहीं, कभी नहीं। मैं उसे मना लूंगा और हमेशा खुश रखूंगा। मैडम, अच्छा वो आप घर पर ही हैं। जल्दी सारा सामान पैक कर लीजिए। इस घर को तोड़ा जा रहा है, आपको जाना होगा। घर को तोड़ा जा रहा है? हेलो मैडम, ये लड़की जिसे आपने फोन किया है वो बेहोश हो गई है। आज से तुम मेरी मेहमान हो जाती। जब तक तुम्हारे मामा पापा तुम्हें लेने नहीं आ जाते तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, समझ गई? मैं यहाँ फ्री में नहीं रहना चाहती। आप मुझे कोई जॉब दे दीजिए ताकि मैं रेंट पे कर सकूं। ये मिस्टर जुनप्यो हैं, तुम इन्हीं के लिए काम करोगी। मैं यहाँ मन लगाकर काम करूंगी। जानती तुम? युजुंग, तुम यहाँ पर कैसे? हमेशा मैं ही छुपता आया हूँ, मुझे कभी कोई ढूंढ नहीं पाया। बहुत मुश्किल होता है ना यूंजे? तुम तो बहुतों से छुप गई। मुझे लगा नहीं था कि मैं तुम्हें कभी ढूंढ पाऊंगा। कैसे हो? इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में ही क्यों आती हैं गोयल? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ज्यादा मुश्किल बात क्या है, अपने एक्स बॉयफ्रेंड के यहाँ मेड बनना या जिसे बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हो उसे उसके पहले प्यार से मिलवाना। शायद हम दोनों की किस्मत ही खराब है गोयल, पर रोने से कोई फायदा नहीं। हाँ। गुड इवनिंग। हाशिन, तुम यहाँ? जानदी, तुमने फिर से शिफ्ट कर लिया? तुम्हारे घर को क्या हुआ? वहाँ पर तो एक ईंट भी नहीं है। वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी तो अब तुम कहाँ रह रही हो? चलो सब वहाँ मिलकर पार्टी करते हैं। खाना मैं पैक करवा लूंगी। गोयल, पिछली बार बहुत मजा आया था, फिर से ट्रूथ और डेयर खेलेंगे, ठीक है? बताओ ना, कहाँ रहती हो? वो मेरा घर एक्चुअली ये मेरे साथ रहती है। क्या? ये मेरे साथ रहती है और मेरे यहाँ पार्टी करने की परमिशन नहीं है तो तुम्हें बुला नहीं सकते। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। अच्छा है कि तुम गोयल के साथ रहती हो। कोई परेशानी हो तो मेरे घर आ सकती हो। तुमने मेरे लिए इतना सोचा, थैंक्स। सुनो गोयल, थोड़ा दलिया पैक कर दोगी? किसके लिए? मैंने ट्रिप से वापस आकर जुन को कॉल किया था तो पता चला वो बीमार है, इसलिए उसके लिए लेकर जाना है। क्या जुनप्यो ने खुद बताया? पर सुबह तक तो जानदी, तुम्हें क्लिनिक नहीं जाना है क्या? तुम भूल गई क्या? टाइम हो गया है। बस बस हो गया बेटा। सांस एकदम ठीक तरह से ले रही है। हल्का सा बुखार है इसे, बाकी सब ठीक है। घर ध्यान से जाना, रोना मत। लो मम्मी का हाथ पकड़ो। टाडा। चाय आ गई सर।
गर्मा गर्म। सर क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? ये क्या हो रहा है आपको? मैं ठीक हो जाती बेटा। मुझे मेरी बीमारी का पता है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ आप ठीक नहीं हैं। अगर मैं यहाँ नहीं होती तो आप क्या करते बताइए? सही कहा। अब मैं आपको यहाँ क्लिनिक पर अकेला नहीं छोड़ूंगी। कहे तुम मुझे हॉस्पिटल एडमिट कराने तो नहीं ले जा रही हो? हाँ। क्या कहा? जीहू कहाँ हो? अब क्या गड़बड़ हो गई है? और ये सब क्या है? थोड़ा सा सामान है। तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा रूम है क्या? जल्दी अंदर आ जाइए, जल्दी कीजिए। 1 मिनट रुको। अरे तुम मुझे बताओगे भी कहाँ खींच कर ले जा रही हो? मेरी पर्सनल मेड कहाँ पर है? कौन? वो मेरी नई पर्सनल मेड कहाँ है? मैं यहाँ पर खाना खा रहा हूँ तो उसे यहाँ पर होना चाहिए ना। तुम्हारी पर्सनल मेड? आज सैटरडे है इसलिए वो नहीं आई। तो क्या हुआ? उसे आना चाहिए ना। जूही मैम ने रूल चेंज किया है कि जय आज के बाद आपकी पर्सनल मेड सिर्फ अपने स्कूल टाइम के बाद यहाँ पर आएगी और वो पूरे हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम करेगी। 2 दिन उसका ऑफ रहेगा। अब यही होगा। सिर्फ 5 दिन के लिए? ये कैसी पर्सनल मेड हुई? ये कोई गवर्नमेंट जॉब थोड़ी है। सर हर्षन मैम आपसे मिलने आई हैं। क्या? जॉन। ओ जॉन मेरा प्यारा बेबी बीमार हो गया? क्या हुआ तुम्हें? तुम बीमार कब हो गए? लो खाओ। आ क्या कर रहे हो जुनप्यो? तुम्हारी फियांसे कह रही है मुंह खोलो। खाओ ना। ओ मेरा प्यारा बेबी अच्छा बना है ना? आप यहाँ बैठिए। बहुत थक गया हूँ मैं। हो गया। आज से आप यहीं रहेंगे, ये मेरा ऑर्डर है। क्या कहा तुमने? इतनी जल्दी ये सब कैसे हो सकता है? हाँ, हम दोनों को एक दूसरे से बात करने का और समझने के लिए वक्त चाहिए। 15 साल का टाइम कम था क्या? जो और टाइम चाहिए? पहले ही देर हो चुकी है। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं जीहू को आपका सीक्रेट बता दूंगी। कैसा सीक्रेट? कि आप उससे अपनी बीमारी छुपा रहे हैं। बताऊं कि नहीं? तुम इतने शरारती हो ना, तुम्हारी बात टालना बहुत मुश्किल है। ये बात मुझे पहले भी कही गई है कि जानदी तुम्हें बात मनवाना आता है। अब आराम से सो जाइए। जानदी मेरी एक बात सुनोगी? कहिए। तुम्हें क्या लगता है जीहू मुझे माफ कर पाएगा? आपको उससे डरना नहीं चाहिए। आप उसके दादा हैं। अगर आपका पोता आपकी बात नहीं मानता तो जोर से मारिए उसे।
गुड नाइट गुड सर। नाइट। ये तुम क्या कर रही हो? तुम और तुम्हारे दादा दोनों ही अकेले हैं। तुम दोनों को साथ की जरूरत है। मैं सिर्फ तुम दोनों को मिला रही हूँ जीहू। जानती मैं तैयार नहीं हूँ। मुझे पता था यही कहोगे। उधर तुम्हारे दादाजी ने भी मुझसे यही कहा। पहले ही बहुत टाइम बीत गया है और कितना टाइम चाहिए? और देर करोगे तो टाइम बीतता ही जाएगा जीहू। तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था? ये जरूरी नहीं है कि तुम किसे पूरी तरह जानते हो, लेकिन तुम मुझे जानते हो और मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो। सही कहा ना जीहू? और जितना मैं अपने दोस्त को जानती हूँ, वो अपने दादा से बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसीलिए मैं जानती हूँ तुम उन्हें माफ कर दोगे। मिस जानदी, जल्दी मेरे रूम में रिपोर्ट करो। मिस पर्सनल मेड, तुम अपनी जॉब को लेकर सीरियस नहीं हो? अभी तक घर नहीं आई? क्या है? आज मेरी छुट्टी है, नहीं पता तुम्हें? जल्दी मेरे रूम में आओ। मुझे मंडे सुबह 5 बजे फोन करना जुनपियो सर। मैं ओवर टाइम के तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। क्या है? फिर नूडल्स खाने हैं? कहाँ ले जा रहे हो? यहाँ बैठो। क्या है? बताओ मुझे। तुम्हें बैठने का ऑर्डर दिया तो चुपचाप बैठी रहो। ये क्या है? हाँ, लो ऑन हो गया। 맞아, 걷어서 놓고 와. 공부하려니까 짜증나지? 그래도 최고 엘리트들이 모인 자리니까 자부심을 갖도록 해. 한 명 비는? 혜영이 아직 안 왔는데요? 아침부터 없었는데. मैं जा रही हूँ। 오겠지 뭐. 이번에 우리 학교 실력 제대로 보여주자. 알았지? सुनो जल्दी। अरे बाप रे! जुनपियो, जल्दी उठो, जल्दी! हशन आ रहे हैं, तुम्हारे रूम की तरफ ही आ रहे हैं।
क्या? कुछ सोचो, अब हम क्या करेंगे? थोड़ा शांत रहोगी, मुझे सोचने दो। अच्छा है, आने दो उसे भी, इसी बहाने उसे सब। तुम रहने दो, मैं ही कुछ करती हूँ। क्या जानदी, कहाँ जा रही हो? ए! ये क्या कर रही हो तुम? अब तुम इसके अंदर छुप कर बैठोगे? तुम चुपचाप दरवाजा बंद करो प्लीज। जानदी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? बंद करो इसे। जॉन, कहाँ हो तुम? मैं तुमसे मिलने आई हूँ। अच्छा, तो यहाँ थे तुम। हे मंकी, तुम सोती नहीं हो क्या? इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? मैं कोई बाहर वाली थोड़ी ना हूँ। क्या? कितनी अजीब बात है ना। जब मैं छोटी थी मेरे पापा एक बड़ा ही रोमांटिक गाना गाते थे, जिसका मतलब मुझे कभी समझ नहीं आता था, लेकिन अब वो मुझे समझ आने लगा है। शायद मुझे प्यार हो गया है। प्यार हो गया? माय फुट। पहले ये बताओ तुम यहाँ कर क्या रही हो? मैं आज रात यहीं रुकूंगी। क्या? मुझे तुम्हारे साथ ये मूवी देखनी है। मैं कब से इसे देखना चाहती थी, पर अकेले में डर लगता है। चलो साथ में देखते हैं, चलो ना। 이러면은 안 되는 걸 알아. 거짓말이라 말하면 내 마음이 다시 돌아갈까. 눈물이 나 너무 미안해서 눈길 못 주고 가슴 아파 첫 마디를 뭘로 해 생각하면 빠빠빠빠빠 그댄 자꾸 나를 나쁜 마음을 먹게 해 그대를 잊는 마음 내게는 좋은 맘 아니야 너무 나쁜 마음이야 나쁜 마음이야 우리 사랑 영원히 없어지지 않아 나쁜 마음을 먹게 해 그대를 잊는 마음 내게는 좋은 맘 아니야 너무 나쁜 마음이야 너무 나쁜 마음이야 너무 나쁜 마음이야 우리 사랑 지우는 건 너무 나쁜 마음이야 그댄 자꾸 나를 나쁜 마음을 먹게 해 그대를 잊는 마음 내게는 좋은 맘 아니야 너무 나쁜 마음이야 나쁜 마음이야 우리 사랑 영원히 없어지지 않아 나쁜 마음을 먹게 해 그대를 잊는 마음 내게는 좋은 맘 아니야 너무 나쁜 마음이야 너무 나쁜 마음이야 너무 나쁜 마음이야 우리 사랑 지우는 건 너무 나쁜 마음이야
तुम उठ गए? मैंने तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनाई हैं। चलो खाते हैं, आओ। मुझे भूख नहीं है। सुनो जीहू, थोड़ा सा खाकर देख लो। आशिन, क्या हुआ? चांदी, तुमने झूठ बोला। क्यों किया ऐसा? मैंने सोचा हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मैंने तुम्हें अपनी बहन जैसा समझा, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बताओ। आशिन, मेरी बात सुनो। मुझे माफ कर दो, इसमें मेरी गलती नहीं है। मुझे कोई बात नहीं सुननी। तुमने मुझे धोखा दिया है, ये अच्छा नहीं किया तुमने चांदी। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है हसीन, सुनो। हेलो चांदी, कैसी हो? आज क्या कर रही हो? वो हसीन, मैं आज बहुत बिजी हूँ और आज मुझे बाहर भी जाना है। कपड़े चेंज करके निकल रही थी। अच्छा, ठीक है, फिर मिलते हैं। बाय। बाय हसीन। गुड मॉर्निंग। तुम इतनी सुबह 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 जॉगिंग? हाँ, बस मुझे आप दोनों के साथ काम पर जाना था। क्या? हम तीनों इकट्ठे जा रहे हैं तो कार में चलते हैं। हाँ हाँ, जॉगिंग करते हुए जाएं। चलो, जल्दी चलो। लीजिए आपकी चाय। ध्यान से पकड़िए, चाय गर्म है। ये लीजिए अंकल। लाइए, मुझे दिखाइए। दिखाइए मुझे। पहले से तो ठीक है। ये डॉक्टर बहुत अच्छी है। ये देखो, हाँ, मुझे बहुत आपका टेम्परेचर नॉर्मल है। ये लीजिए गरम चाय। अरे मैम, नहीं, ऐसे नहीं। अरे शोर मत करो, ऐसा मत करो, वहाँ जाओ। हमें मजा आ रहा है।
साथ चलेंगे। हाँ। अरे इतना अच्छा लड़का, कितना हैंडसम। ये चाय देगा। बहुत अच्छा काम कर रहे यहाँ हो बेटा। पेशेंट्स की लाइन लग जाएगी। कितना संस्कारी है। हाँ, मुझे भी दे दो। आजकल कौन इतना काम करता है? एकदम नॉर्मल। हाँ जी, सब ठीक है। हाँ, थोड़ी देर बाहर बैठिए। अच्छा। कितना अच्छा बजा रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा बजाया। थैंक यू सो वेरी मच। गुड। थैंक्स लॉट। मैं अपने बेटे को भी सिखाऊंगी। हाँ जरूर सिखाना। बाय। बहुत अच्छा बजाया तुमने। आज तो बहुत अच्छा टाइम पास हो गया। कितना अच्छा बजाया ना इसने, बहुत अच्छा बजाया। बहुत दिनों बाद यहाँ आई हूँ। तुम्हें याद है एक बार हम हाइड एंड सीक खेलते हुए यहीं फंस गए थे? याद है, हमने एक हफ्ता पूरा स्टूडियो साफ किया था। हाँ सही कहा। याद है एक बार हम आग के साथ खेल रहे थे और हमने सारे पॉट्स खराब कर दिए थे। तुम्ही ने कहा तुम्हें ठंड लग रही है। नहीं, मैंने नहीं कहा था, तुमने कहा था। या शायद मैंने ही। तुम्हारी मॉम अब वो कैसी हैं? जैसी पहले थी। मुझसे नहीं पूछोगी कि मैं कैसा हूं? तुम कैसे हो यूजुंग? सब ठीक चल रहा है ना? तुम जानना चाहती हो? तुम सच में जानना चाहती हो? बताओ युंजे। क्या? तुम किसी को बिना बताए अचानक सब कुछ छोड़कर कहां चली गई थी? तुम जानती भी हो मेरा क्या हाल हुआ था। तुम मेरे लिए हवा की तरह थी जो हमेशा मेरे साथ रहती थी। जब तुम मुझे छोड़कर चली गई मैं बिल्कुल टूट गया था। तुमने ऐसा क्यों किया युंजे? मैं कोई हवा नहीं हूं। हाँ? मैं कोई हवा नहीं हूं ईजुंग। मैंने बहुत कोशिश की पर हवा बनना मुश्किल है। शायद मैं अपने आप को धोखा दे रही थी। मुझे लगा था जब तक तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, पर मैं गलत थी। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाहती हो। बहती हवा एक बार बह जाए तो दोबारा उस जगह वापस नहीं आती।
तुम ऐसे ही सोते रहोगे? ओह गोयल, तुम यहाँ पर? तुम जाओ, मैं भी सोना चाहता हूँ। जब मैं फोन करूंगा तब आना। यीजुंग, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह के इंसान को पसंद करती हूँ। गोयल, यहाँ से जाओ, बाद में मिलते हैं। नहीं जाऊंगी। अगर आज मैंने कुछ नहीं कहा तो तुम अपनी लाइफ को इसी तरह बर्बाद करते रहोगे, जो मैं बिल्कुल नहीं होने दे सकती हूँ। यीजुंग, तुम एक नंबर के झूठे और बेवकूफ हो और बहुत ज्यादा डरपोक हो। क्या कहा? तुमने कहा था कि तुम उसका दिल नहीं तोड़ना चाहते थे। ऐसा नहीं है। सच तो ये है, तुम डरते हो कि कहीं तुम्हारा दिल ना टूट जाए। तुम डरते थे कि कहीं वो तुम्हें छोड़कर ना चली जाए। गोयल, मैं जानती हूँ, ये जो तुम बहुत बड़े स्टड बनते फिरते हो ना, ये सब एक दिखावा है जो तुम दुनिया के सामने करते हो। लेकिन जिस यीजुंग को मैं प्यार करती हूँ, वो एक बच्चे जैसा है। ना वो प्यार से डरता है, ना ही किसी से बिछड़ने से। जानते हो, बच्चे जिनसे प्यार करते हैं वो उन्हें कभी कहने से नहीं डरते। वो जानते हैं कि अगर वो इंसान उन्हें छोड़कर चला गया तो वो रोते रह जाएंगे। मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। तुमने ये सब पहली बार किया है ना? पक्की बात है। चलो, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नो थैंक्स, मैं चली जाऊंगी। बहुत ठंड है। ये बैग बहुत भारी है, इसे तुम पकड़ लो। चलो सर, अब जल्दी से कार में बैठो। जब काम खत्म हो जाए तो मुझे अंकल कह के बुलाना। मुझे बुरा नहीं लगेगा। ध्यान से घर जाना अंकल। हाँ, ठीक है बेटा। अपनी सीट बेल्ट पहन लीजिए। ठीक है। चलो अंदर बैठो, जाओ भी। गाड़ी आराम से चलाना। घर ध्यान से जाना। जुनप्यो सर, जुनप्यो सर। जुनप्यो सर, उठ जाइए जुनप्यो सर। सुबह हो गई, उठ जाइए सर। बंद करो। जुनप्यो सर। अच्छा, उठ जाइए, जल्दी उठ जाइए, उठिए वरना। ये क्या कर रहे हो तुम? बस 5 मिनट रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए कुछ मत कहो, बस ऐसे ही रहो।
मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम इस वक्त मेरे इतने करीब हो। हे जुन, मैं आ गई। चलो कहीं चलते हैं। चांदी, तुम? ये सब क्या हो रहा है यहाँ? हसीन, वो मैं जुनपियो। गुड मॉर्निंग हाशिन। जुनपियो को उठाना इतना आसान काम नहीं है। तुम उठ गए? तुम यहाँ? और तुमने ये ड्रेस ये क्यों पहन रखी है? कुछ बताओगी मुझे? तुम यहाँ कैसे आई? तुमने इस घर के अंदर आने की हिम्मत कैसे की, बताओगी? इसे मैं लाई हूं। आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आप बहुत दिनों बाद दिखी मैडम। नहीं, मिसेस चेयरमैन कहकर बुलाना चाहिए। मैंने आपको कभी नाम से नहीं बुलाया। ये सब क्या हो रहा है? शायद आप भूल रही हैं, मिस्टर चेयरमैन यही चाहते थे कि मेरा ओहदा इस घर में बरकरार रहे, जो उन्होंने मुझे दिया। उनके जाने के बाद उनका मुझसे किया हुआ वादा कोई भी नहीं तोड़ सकता। मुझे आपके यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप इसे हमारे घर की एम्प्लॉय नहीं बना सकती। इसे इसी वक्त यहाँ से निकाल दीजिए। मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये मेरा ऑर्डर है। इसे यहाँ की एम्प्लॉय बनाना मेरी जिम्मेदारी थी और इसे मैं ही इस घर से निकाल सकती हूँ। चेयरमैन होने के नाते आपको इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए। मैं जानती हूँ ये लड़की अभी अपने कामों में परफेक्ट नहीं है, पर इतनी जल्दी किसी को सही या गलत नहीं ठहराना चाहिए। मुझे भी इस घर की इज्जत की बहुत फिक्र है, इसीलिए आप भी नहीं चाहेंगी कि मैं इसे खराब करूं। ये आप क्या कह रही हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो किचन में होना चाहिए था। जल्दी मेरे साथ चलो। यस मैम, मैं अभी आई। थैंक यू सो मच मैम। किस बात के लिए? मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं। कुछ गलत मत समझो। मतलब? ये सब मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे जूही ने कहा था। मुझे याद है मैं इस घर से दूर चली गई थी। मुझे जुनप्यो की बहुत फिक्र थी। वो दिल का बहुत साफ और प्यारा बच्चा है। जैसे जैसे बड़ा हुआ वो गुस्सैल बनता गया। मुझे याद है सियोन ने भी मुझे जुनप्यो के बारे में यही सब बताया था। लेकिन अब जुनप्यो में काफी बदलाव आ गया है और मुझे लगता है इसका कारण तुम ही हो। इस घर के मेरे ऊपर बहुत से एहसान हैं, जिन्हें उतारना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इसीलिए मेरा फर्ज है कि मैं जुनप्यो का ख्याल बहुत अच्छे से रखूं। और एक बात मैं जानती हूं, इंसानों को पहचानना मुझे बहुत अच्छे से आता है और तुम पर मैं यकीन कर सकती हूं। मैडम,
हे जानदी, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? वैसे सुंदर लग रही हो। मुझे पता नहीं था कि मेड की ड्रेस इतनी सुंदर लगती है। हसीन, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। मुझे बताना आसान नहीं था। तुम्हारी फैमिली की सिचुएशन को समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मुझे माफ कर दो। लेकिन मुझे लगा कि तुम मुझे अपनी दोस्त मानती हो, सिर्फ जुनपियो की फियोंसी नहीं। मुझे अच्छा लगता अगर तुम इस बारे में मुझे पहले बता देती तो। आई एम सॉरी हसीन, पर प्लीज मुझे गलत मत समझना तुम। कभी नहीं समझूंगी, लेकिन मैं तुम्हें इतना जरूर बताना चाहती हूँ कि मैं जुनपियो को कभी नहीं छोड़ूंगी, बल्कि अब मैं उससे और भी ज्यादा प्यार करूंगी। उसे पाने के लिए जो करना पड़ेगा वो करूंगी, ताकि लाइफ में मुझे कोई रिग्रेट ना हो। चलती हूँ। Come in. आओ हाशिम। देखो प्लीज मुझे गलत मत समझना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं नहीं जानती थी गवर्नेंस उस लड़की को इस घर में ले आएगी। आंटी इट्स ओके, आप फिक्र मत कीजिए। थैंक यू सो मच। इसीलिए तो मुझे बहुत पसंद हुआ हाशिम। डोंट वरी, मैं आज ही उस लड़की को घर से निकाल दूंगी। प्लीज ऐसा मत करना। जानदी को यहाँ पर रहने दीजिए प्लीज। ये क्या कह रही हो? क्या आप मेरी एक बात मान सकती हैं आंटी? आओ मैडम, बैठो। ये लीजिए आपका चीज केक। ये क्या है? हाशिम के पेरेंट्स चाहते हैं शादी जल्दी हो जाए, इसीलिए हम सारी तैयारियां जल्दी कर रहे हैं। मेरी ब्राइड्समेड बनोगी? क्या कहा? मैं नहीं चाहती कोई और बने। तुम मेरी दोस्त हो इसलिए तुम ही बनोगी। तुम बनोगी ना जानदी? शायद ये तुम्हारा आखिरी चांस है जानदी। जुनपियो, उसकी शादी हो रही है, टाइम नहीं है। कल से हम सब एक फैमिली हो जाएंगे। कितने खुश लग रहे हैं दोनों।